Allu Arjun is phenomenal and I think he deserves another national award. पहले पार्ट के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था. बहुत स्वागत है बॉलीवुड सीरीज में. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके बाजू में जस्ट अल्लू अर्जुन है, अनु गारू है, क्या कहना चाहेंगे? आपने देख लिया पुष्पा 2 और क्या लगा वो इंतजार 3 साल का बिल्कुल वर्थ इट है या नहीं? बिल्कुल वर्थ इट है. अगर मुझे एक वर्ड में ये मूवी को डिस्क्राइब करना तो इट्स अ मास्टरपीस. 2021 में द राइज आई थी, वो भी मास्टरपीस थी और वही डायरेक्टर ने फिर से डायरेक्ट की, सुकुमार, और उन्होंने फिर से एक मास्टरपीस बना दिया. मूवी में एक्शन है, ड्रामा है, बढ़िया म्यूज़िक है और उसके साथ साथ इमोशन है जो बहुत मूवीज़ में मिसिंग होता है. तो एक्शन के साथ अगर इमोशन का तड़का लग जाए तो फिर क्या कहने हैं. और तेलुगु सिनेमा तो एक के बाद एक इतनी बढ़िया मूवीज़ लेके आ रहा है कि ये मूवी का काफ़ी टाइम से हाइप और प्रमोशन हो रहा है और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे. और जिस तरह का देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, उनकी एंट्री हो या क्लाइमैक्स हो, पीपल वर एंजॉयिंग इट, क्लैपिंग एंड देयर वाज सो मच इट वाज सो थ्रिलिंग, सो एनग्रॉसिंग कि ऑडियंस वाज एंजॉयिंग इट सो मच. तो क्या लगता है बॉलीवुड बहुत पीछे है? मतलब इन लोग क्या फिल्में बनाती हैं 3 घंटा 20 मिनट और ऑडियंस को एंगेज करके रखती है. पहला पार्ट भी 3 घंटे का था, ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट का है. तो मैंने सोचा कि 3 घंटे 20 मिनट तक कैसे एंगेज करेगी, बट इट वॉज नॉट एट ऑल बोरिंग. नेवर फेल्ट कि इट्स मोनोटोनस. विद एवरी सीन इट वॉज गोइंग टू इट वॉज रेजिंग द बार. सो सिनेमेटोग्राफी एक पोलिश सिनेमेटोग्राफर है, उनकी है मिरोस्लॉ कुबा ब्रोजेक, और बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है. एडिटिंग भी शार्प है, इवन दो 3 घंटे 20 मिनट के नवीन नूली की, और जो एक बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िक कंपोजर जर्सी मूवी का भी किया था. और उसके साथ साथ डायरेक्शन तो है ही रिमार्केबल, कमेंडेबल बाय सुकुमार. सभी एक्टर्स ने फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए. एज अ प्रोटैगनिस्ट अल्लू अर्जुन इज़ फिनोमिनल एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अनदर नेशनल अवार्ड. पहले पार्ट के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था क्योंकि स्पेशली सेकेंड हाफ में जब वो अवतार में आ जाते देवी के, गूसबम्स. मैं खुद एक क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह लोग इट फाइंड इट सो फैसिनेटिंग. तो अगर ये इंटरनेशनल सिनेमा में भी अगर ये मूवी चल गई तो, क्योंकि इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, गूसबम्स देने वाली सीन्स, और क्लाइमैक्स भी इतना अमेजिंग है. और उसके साथ साथ रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया, रियल लाइफ कपल लगते हैं बिल्कुल, इतनी सिजलिंग. नॉर्मली हम देखते हैं कि हीरोइन को स्पेशली ऐसी फिल्मों में साइड लाइन कर देते हैं, साइडलाइन करते हैं, चाहे एनिमल की भी बात की जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा इज्जत दी जाए, ऐसा लगता है मेल बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है कि जो वो उनको सलाह भी देती हैं, मशवरा उससे अपनी वाइफ से करते हैं, और अगर कोई उसके अगेंस्ट चला जाए तो उसको दे टेक इट एज एन ऑफेंस. सो दैट इज़ रियली कि कोई जो हीरोइन है उसको साइडलाइन नहीं किया, उनको साथ लेके चले और स्टोरी को इतना अच्छे से पिरोया है. अच्छा म्यूज़िक, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ सो नोट वर्दी. स्क्रिप्ट हो, डायलॉग्स हो, और एंड में जब पार्ट 3 डिक्लेयर किया, द राइज, द रूल के बाद अब द रैम्पेज, तो यू लुक फॉरवर्ड टू दैट, यू एंटिसिपेट कि वो भी एक ग्रेट मूवी होने वाली है. बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, स्पेक्टेकुलर. इवन द सॉन्ग्स हैव बीन शॉट सो वेल. मैं बोलता कि बॉलीवुड कब आएगा उस लेवल तक, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा को टक्कर देगा तो तेलुगु सिनेमा. आर हो या RRR या पुष्पा या कांतारा, ओह माय गॉड, एक से एक मूवीज. आई हैव नो वर्ड्स फॉर तेलुगु सिनेमा. बनाना इतना आसान नहीं होता. तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार राजामौली सर को किसी ने पूछा था कि आपकी टक्कर का कोई डायरेक्टर है बॉलीवुड में, उन्होंने बोला नहीं है. तो मतलब वो अपने आप को हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, और वो है भी. RRR मूवी देखिए, सच ए मास्टरपीस. या कोई भी मूवी हो, अभी जो सीन्स में इन्होंने देवी का अवतार लिया, इट कुड हैव फॉलन फ्लैट, बट जिस तरह से उन्होंने, जिस कन्विक्शन से किया, द वे ही कैरिड ऑफ दैट अटायर. पहले लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था कि ये क्या है, अल्लू अर्जुन जैसा इतना मैनली और मस्कुलिन आदमी ऐसे अवतार में. बट हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही हैज़ गॉट इनटू दैट अवतार. सचमुच में लगा कि देवी के अवतार, क्योंकि हमारे कल्चर ट्रेडिशन को भी डिपिक्ट करता है. तो और वो रश्मिका मंदाना का भी जो किरदार है बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ग्रेसफुल है. तो वो भी देख के अच्छा लगा कि कहीं भी गर्ल नेक्स्ट डोर का उनका है, कहीं भी ऐसे नहीं दिखाया कि मैं इतने पावरफुल आदमी की वाइफ हूँ. वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलेटेबल है बहुत. फहद फाजिल इज़ सच ए फाइन एक्टर, सच एन आउटस्टैंडिंग एक्टर. मतलब आई कुड वेरी इजीली गिव हिम 5 out of 5 फॉर हिज परफॉर्मेंस. एंड उसके साथ साथ अल्लू अर्जुन, मैंने बोला फिनोमिनल है. रश्मिका मंदाना का एक मोनोलॉग है सेकेंड हाफ में, बहुत अच्छा है. एक सीन है जहाँ पे उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, और वो क्या
आई मीन क्या विजन है डायरेक्टर का. हैट्स ऑफ टू सुकुमार, हैट्स ऑफ टू द एक्टर्स, हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ पुष्पा जिन्होंने पार्ट 1 की लेगेसी को मेंटेन किया. ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या Audience को पैसे बोलेंगे? डालें या नहीं? देखिए रात को ही रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो गए, तरन आदर्श वगैरह के, और 4.5 स्टार उन्होंने दिए थे. एंड सो ट्रू. बहुत कम होता है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स एक ही पेज पे हों, बट ये मूवी में होंगे. एंड अगर कोई इससे अलग होगा तो फिर आई डोंट नो, फिर मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत कम होता है. जैसे कुछ मूवीज़ आई थी जिसके लिए मुझे इतना ट्रोल किया गया कि मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई थी. तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ आती हैं कि बहुत ही एक्सेप्शंस होती हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को. बट हेयर एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज. ऑडियंसेस वाज हाउलिंग, विस्लिंग, देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. और उसके साथ साथ क्रिटिक्स का भी वही रिव्यू है. सो व्हेन यू ऑन द सेम पेज एवरीथिंग इज़ अलाइंड. और फिर 1000-1500 करोड़ कमाने से वो मूवी को कोई नहीं रोक सकता. लेकिन लास्टली थर्ड पार्ट में लास्ट टाइम कोई बताया जा रहा है कि शायद विजय देवरकोंडा हो सकते हैं. yes. आर यू लाइक एक्साइटेड फॉर दैट थिंग? सी इसमें भी कितने फाइन एक्टर्स थे. जगपति बाबू हो या प्रिया मणि हो या राव सुरेश हो या सुनील, कितने सारे अच्छे अच्छे, धनंजय, इतने अच्छे अच्छे साउथ के एक्टर्स थे ये मूवी में. और उसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छा ये दिया. और फहाद फासिल और जो 3 मेन हैं, रश्मिका मंदाना जिनको साइडलाइन नहीं किया, और अल्लू अर्जुन, तीनों का बहुत अच्छे किरदार थे. तो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक मुझे लग रहा था कि तेलुगु में कैसा होगा, लेकिन इतना मेलोडियस म्यूज़िक, बहुत ही अच्छा. सो ये साबित करते कि लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर्स. सुकुमार गारू के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से डॉट्स कनेक्ट बहुत अच्छे से पिरोया गया है. ही हैज़ कनेक्टेड द डॉट्स लाइक एनीथिंग. एंड अभी पार्ट 3 को भी वैसे ही मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स का विजन है. राजामौली सर को देखिए आप, अभी जो अपने जिन्होंने वो बनाई थी KGF, वो भी KGF पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए कितनी अच्छी. तो वही है. और लेगेसी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. तो हाँ, तो सुकुमार का विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव, और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स, और बहुत ही लाजवाब क्लाइमैक्स, बहुत ही गूसबम्स देने वाले एक्शन सीन्स, फुल ऑन एंटरटेनर, मास एंटरटेनर. लास्टली विक्ट्री क्या रहेगी आपकी सर? और क्या कहना देखिए मैंने पार्ट 1 को 4 स्टार्स दिए थे, पार्ट 2 को 4.5, अब ये 5 मैंने रखा है पार्ट 3 के लिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. हालांकि इट इज़ फ्लॉलेस, बट लेट्स कीप रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. फॉर 4.5. इज इट ए प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म? इट इज़ डेफिनेटली. आई थिंक आजकल OTT पे तो कितना कुछ ये है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगी. आई थिंक फैमिली ऑडियंसेस कैन वॉच इट. ऐसा कोई ये नहीं है. मे बी बिकॉज ऑफ एक्शन सीन्स जो थोड़े ब्रूटल हैं, तो आई डोंट नो, बट आई थिंक फैमिली. बिल्कुल झुकेगा नहीं. क्या स्वैग था भैया उनका, जो यूनिकनेस, उनकी वो सिग्नेचर स्टेप्स, वो कभी भूल नहीं सकते हम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.